एमार देखियो हाँ देखी मार आती दाई हाँ एमार देखिए हाँ देखो एमार देखो एमार देखिए हाँ। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के सिधौली से सीधे तस्वीरें जहां पर आरती मुस्कुरा रही है और उसके परिवार के लोग उसे आशीर्वाद देकर मिठाई खिला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के सिधौली पंचायत की। पहली बार यहां पर बेटी ने परिवार का ही नहीं, पूरे पंचायत का ही नहीं, प्रखंड वासियों का नाम रोशन किया है। यहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता कुमारी ने आशीर्वाद दिया है, शुभकामना दिया है। अंचलाधिकारी अंकुर राय ने भी आरती को शुभकामना दिया है, आशीर्वाद दिया है, आगे बढ़ते रहने के लिए आशीर्वाद दिया है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पहली बार इस परिवार की बेटी ने खासकर सीमा सुरक्षा बल के लिए काम करेगी, इस तरह का माहौल है। पूरे पंचायत में पहली बेटी होगी आरती, जो खासकर यहां पर सीमा सुरक्षा के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि सिधौली निवासी सुमन कुमार चौधरी की पुत्री आरती कुमारी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में जीडी के पद पर चयनित हुई है। इसे लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। उनके जो दादाजी हैं, खासकर मुखिया रह चुके हैं रामचंद्र चौधरी, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, पूरे प्रखंड का नाम हमारी पोती ने रोशन किया है। वहीं जो चाचा हैं सूर्यकांत चौधरी उर्फ कुंदन चौधरी, उन्होंने कहा कि जो बेटा ने नहीं किया, बेटी ने कर दिखाया है। सरकार का जो खासकर सपना है, सरकार का जो आगे जो स्कीम है, उसको लेकर आरती लगातार सरकार का भी मान बढ़ाई है। बेटी पढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी, इसको लेकर भी आरती ने बड़ा काम किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आरती के पिता जो हैं वो सुरहा चट्टी पर दवा व्यवसायी हैं। कंचन देवी उनकी माँ गृहिणी हैं। राम कुमारी देवी दीदी जो आशीर्वाद दे रही हैं। सभी लोग आज खुश हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं। आशीर्वाद देने वालों का तांता लग गया है। आरती को आशीर्वाद दे रही हैं किरण दीदी, खासकर राम कुमारी दीदी, या फिर मीरा दीदी हो, या फिर आपको बता दें कि पिंकी दीदी हो, या फिर आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिंटू दीदी हैं, पूनम दीदी हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं खासकर ये आशीर्वाद दे रही हैं। मंजू दीदी हों यहाँ पर आज के दिन, और साथ ही बता दें कि भाई और बहनों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर मुरारी भाई हों, या फिर दीपक चौधरी हों, या फिर राजन चौधरी हों, मझोलिया निवासी हैं, लीलाधर चौधरी हों जो मझोलिया निवासी हैं, इन सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि आज के दिन अंशु चौधरी हों, या फिर आपको बता दें कि यहाँ जो नंदन चौधरी हैं, या फिर विनीत चौधरी, विजय चौधरी हों, या फिर बीना चौधरी हों, इन सभी लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दिया है। आज के दिन आरती काफ़ी खुश है, क्योंकि आशीर्वाद और मिठाई खिलाने वालों का तांता लग गया है। ये आरती की माँ है कंचन देवी, देख सकते हैं, यही है वो माँ जिन्होंने कठिन परिश्रम के साथ आज आरती को बुलंद हौसलों के साथ आज सीमा पर, खासकर बॉर्डर पर खड़े होने के लिए इन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। वहीं श्रीरामपुर पंचायत के संतोष चौधरी जो बता दें, उन्होंने इतना मेहनत करवाया है आरती से, इतना इन्होंने आशीर्वाद दिया है। आरती के जॉब पाने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा इनके परिवार वाले बताते हैं। रामभद्रपुर निवासी उमाशंकर झा की बात करें, श्रीरामपुर पंचायत निवासी झपट की बात करें, या फिर आपको बता दें कि हसन जो सिधौली पंचायत के हैं, इन सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। मंटू हैं, रोशन हैं, ज्योति हैं, इन सभी। आज बच्ची जो निकाली है, कितना खुशी हो रहा है? इससे ज़्यादा तो खुशी का अंत नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं हम लोग, जो घर में कम से कम हमारा बेटा लोग, भतीजा लोग को नहीं किया है अभी तक। मैं एक भी भाई है, लेकिन आशा करते हैं इसको ला करके और भतीजी लोग को भी होगा। जब नंबर धर लिया है तो पीछे से भी नंबर चालू रहे करें। जो हाँ। कैसा लग रहा है आज बच्चा जो निकाला है? खुशी का सीमा पार है, इसलिए जो वैसे शुरू से ही लगनशील है, ये शुरू से ही लगनशील है। इसकी शिक्षा हम शुरू से ही देख रहे हैं, जो बहुत लगन से क्या करते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी, और उम्मीद हम लोग करते थे पहले से, जो ये जरूर कुछ हमारे घर को रोशन करेगा। गाँव का रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया है। गांव का नाम। क्यों लड़की नहीं थी कोई ऐसा निकाली हुई? मतलब देखिए इस तरह का क्या करते हैं जो नहीं निकाल सका कोई। हाँ, ये जो निकाली है अभी, वो हम लोगों के भाग्य की बात है, जो ये हमारी बच्ची क्या कहते हैं जो इस तरह से इस पोस्ट को निकाली। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर चौधरी। जो आपकी कौन है ये जो निकाली है लड़की? भतीजी हो लगेगी। तो आप लोगों के समय में कैसा माहौल था, और अब जो भतीजी निकाली है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब जो पढ़ाई लिखाई में इतना ही लगन लगाई है, दिन रात इकट्ठा 24 घंटा कर दी। सोती थी या नहीं वो तो वही जानती होगी, 10 मिनट और आधा घंटा, लेकिन करके निकाल ली।
इससे ज़्यादा खुशी क्या होगा। क्या नाम है आपका? राम कुमारी चौधरी। ये जो जॉब मिला है किस विभाग में मिला है और क्या कहना चाहते हैं? आईटीबीपी में हमारा सिलेक्शन हुआ है। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था SSCGD का। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया हमारा। हाँ आईटीबीपी सेक्टर मिला। अभी हमें हरियाणा पंचकुला में ट्रेनिंग के लिए जाना है। हाँ। तो मतलब ये जो खासकर आईटीबीपी में आपको हुआ है, तो पहले से बचपन से ही ये शौक था कि आप परिवार के लोगों ने मतलब बताया, क्या कहना चाहते हैं? हमारा बचपन से ही था कि हम डिफेंस सेक्टर में जाएं। स्टार्ट में सपना रहता है सबका कुछ बड़ा करने का। हमारा फर्स्ट चॉइस में अभी एग्ज़ाम 18 साल हुआ था तो हम फॉर्म फिल किया SSCGD का। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो अभी है कि डिफेंस में जाना है तो यहाँ जाके ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेते हैं। पता है कि नहीं कितना मेहनत करना होगा आगे देश के लिए? हाँ, पता है कि आगे मेहनत तो करना ही होगा। फोर्स में तो ऐसे ही हो नहीं जाता है। फोर्स में मेहनत करना ही पड़ता है, बट देश के लिए करना है तो हमेशा से जज्बा रहा है देश के लिए, इसलिए जाना है। खुशी है कि देश के लिए करने के लिए मुझे मौका मिला है और देश के लिए कुछ करना सबका सपना होता है, तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है हमें। जब रिजल्ट आया, जब ज्वाइनिंग लेटर आया, तो परिवार के लोगों से क्या आशीर्वाद मिला? घर के लोग सब लोग बहुत खुश हुए और सभी लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, मिठाई खिलाया। पूरे गांव में ऐसा किसी को नहीं मिला है तो पूरे गांव के लोगों को खुशी हुई। आस पड़ोस के लोग भी हमसे मिलने आए, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया हमको। ये बताएं कि पहला ये जॉब आपने ज्वाइनिंग मतलब आपको आया है, इसके अलावा और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हम SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू रखना है इसको। हम कोशिश करेंगे कि जॉब में भी इसको कंटिन्यू रखें। तो मतलब फिलहाल अभी क्या बॉर्डर पर जाकर को मतलब आपका ये ट्रेनिंग होगा या फिर क्या इसमें? अभी बस ट्रेनिंग सेंटर में, हरियाणा पंचकुला में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद फिर पोस्टिंग किसी और एरिया में किया जाएगा। कितना खुशी हो रहा है आज? बहुत खुशी है कि हम देश के काम आए। इसके लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? अगर पढ़ाई की बात करें, किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या क्या करना पड़ा? पहले तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न पे हमने एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम SSC का तैयारी कर रहे थे। फिर SSC एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, फिर इसके लिए फिजिकल होता है पहले, तो फिजिकल के लिए हम रनिंग स्टार्ट किए थे। फिर यही अपने गांव में ही सड़क पे दौड़ना स्टार्ट किए। फिर रनिंग क्वालिफाई हुआ, उसके लिए फिर मेडिकल के लिए जाना था तो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। फिर मेडिकल भी क्वालिफाई हो गया। तो यहाँ दौड़ने का भी जगह नहीं है क्या? नहीं, गांव में कोई फील्ड नहीं है, मेन रोड पे ही दौड़ना पड़ता था। और फिर बहुत सवेरे लोग सड़क पे आ जाते हैं तो सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के जाना पड़ता था। कौन साथ में क्या कौन रहते थे? साथ में कभी पापा, कभी मेरा भाई, दोनों लोग बहुत सपोर्ट किए हमको। हमेशा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था? मेरे भाई का। हमेशा रोज़ हमारे साथ जाता था, अपना पढ़ाई रहता था फिर भी वो उसको छोड़ के मेरे साथ जाता था, आता था। तो ये बताएं कि खासकर अगर ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सहारा लिया? कौन से प्लेटफॉर्म का सहारा, जैसे यूट्यूब होता है, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म का सहारा लिया? पहले तो ऑनलाइन में हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने हमें ऑनलाइन क्लास दिया है। वो जॉब में फिर भी ऑनलाइन क्लास हमें देते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। फिर जहाँ हम कंटिन्यू क्लास करते थे वहाँ भी हमारे सीनियर्स ही हमारे क्लास लेते थे, उनकी वजह से हमारा बेसिक भी ठीक हो पाया। फिर यूट्यूब से कुछ हेल्प लिए और उसी से कंटिन्यू किए। जो आपके और जूनियर जो हैं या फिर जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कैसे वो आपके मुकाम तक पहुंच सकेंगे? उनको जिस भी लाइन में जाना वहाँ से इंटरेस्ट जगाएं अपना, फिर उनका सिलेबस देखें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे धीरे अगर एक लाइन से आप पढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है सब। कभी ऐसा भी लगा कि मतलब पापा मना कर रहे हैं या ऐसी कोई बात? हाँ, पापा हमेशा सपोर्ट किए हमको। किसी भी फैमिली में हर लोग सपोर्ट करते आए हमेशा, हमको किसी भी चीज़ के लिए मना ही नहीं है घर में हमें। तो अब जो है मतलब कब तक ये मतलब आपको यहाँ से बुलावा आएगा या फिर जाना है? 26 सितंबर तक ज्वाइन कर लेना है वहाँ पर। हाँ, कितना खुशी हो रहा है आज? बहुत खुशी है हमें इस बात की। ये बताएं कि जो खासकर तैयारी था, कितने घंटे तैयारी करते थे घर में? हम घंटे के अकॉर्डिंग नहीं करते थे, जब इंटरेस्ट जगा तब पढ़ लेते थे। बस सिलेबस कवर करना, जो दिन का टारगेट है वो कंप्लीट करना था। आजकल की पढ़ाई में सोशल मीडिया ज़्यादा परेशान करता है, मोबाइल ज़्यादा परेशान करता है, तो ये सबको कैसे साइड करते थे या फिर क्या? हम सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं है, बस नॉर्मल जो क्लास के लिए टेलीग्राम यूज़ करते थे, बस हमारा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। क्या नाम है आपका? आरती कुमार। और पिताजी? श्री सुमन चौधरी, गाँव? सिधौली। ये जो बच्चा जो पास किया है, लड़की, ये क्या चीज़ में पास किया है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये हमारे छोटे भाई की लड़की है। हम 3 भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई की लड़की है। हमारे यहाँ पहले लड़की को इतना ज़्यादा पढ़ के नौकरी का कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसका जो शुरू समय से जो इसका सोसाइटी था, इसका जो अपना मनोबल था अंदर से, वो एक समझिए कि भगवान का कृपा होता है। जो बच्ची तो बहुत है हमारे अभी भी परिवार में, 3 बेटी हमको भी है, लेकिन इसका रहन सहन, इसका व्यवहार, इसकी कुशलता, इसका सेवा भावना, इसका हमारे परिवार में हम मानते हैं कि सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा बढ़िया रहा है। और हम इसको 10% नंबर खाली दे रहे हैं। एक तरफ 1% और दे रहे हैं कि इसका जो सेवा भावना रहा है, इसके लिए 1% खाली इसको और हम दे रहे हैं। इसका अभी 89% 90% अभी इसका संभावना बाकी है। 10% खाली हम इसको दिल से दे रहे हैं नंबर, कि ये जब इतना किया है तो इसको 10% पर पहुँची है। अभी इसको 90% और सफ़र तय करना है। उसमें हम लोगों को
इसका हौसला बढ़ा करके खुशी खुशी ये जिस तरह से मेहनत करना चाहती है उसमें कभी इसके मन को हम लोग किसी तरह से छोटा नहीं करें, यही हम लोगों का सच्चा समर्थन होगा इसके साथ। कहीं न्यूज़ में सुनते हैं जो किसी का बच्चा बॉर्डर पर है और किसी का बच्चा फाइटर प्लेन चला रहा है, किसी का बच्चा कहीं कुछ ऐसा कर रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लगता था जो कभी हम लोगों के परिवार में ऐसा, हमारे समाज में, हमारी पंचायत में कोई ऐसा होगा तो हम लोगों के भी पंचायत का नाम आएगा। और भगवान का कृपा हुआ कि मेरे घर में ही एक ऐसी एक बेटी है जिसका ऐसा इच्छा होना, ये हम लोगों के गर्व की बात है। हम लोगों का देश में, चैनल में हम लोगों का नाम आएगा इसी कारण से। बेटी होकर के बॉर्डर का रक्षा, हाँ, कितना मजबूत इसको बनाए थे बच्चे। नहीं, आज जो नरेंद्र मोदी या कोई भी हमारे बुद्धिजीवी हमारे जो कोई कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, तो ये उनके सोच को ये मैंने साकार की है। इसके लिए हम इसको आशीर्वाद देते हैं। हम लोगों का मनोबल बढ़ाई है समाज में, देश में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गानंद चौधरी। आप? बहुत खुशी की बात है जो ये लड़की इतना मेहनत करके अपना मंजिल तक पहुंची है। ये बहुत गर्व की बात है इस एरिया के लिए, सिधौली गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा हर माता पिता को होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अरविंद चौधरी। क्या चाहते हैं बच्चा के लिए? बच्चा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है और हमारे इलाका में नाम कर दिया है और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। हमारे घर की बच्ची है और हमारे इलाके की मतलब ये प्रतिष्ठा रखी है। लगता था कि बच्चा जो है सो आगे बढ़ जाएगी, गांव का नाम। हाँ, सिधौली का नाम रोशन करेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रकांत चौधरी। घंटा मेहनत करती थी? 18 घंटा से 16 घंटा तक की मेहनत करती थी। ये इसका इच्छा कैसे हुआ कि आप लोग इच्छा जगाए इसका? नहीं, इसका इच्छा पहले से था जो कि हम एसएससी का तैयारी करेंगे। एसएससी की तैयारी में हम आगे तक यूपीएससी तक भी जाएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेज इसका एज पूरा 18 साल 3 महीना पूरा इसने फॉर्म भरा। उसमें फर्स्ट सिलेक्शन में इसने एसएससी के जीडी में सिलेक्शन किया। उसमें आईटीबीपी इसका पोस्ट मिला है और फर्स्ट ज्वाइनिंग ये करेगा। बोल रहे हैं जो हम करेंगे फर्स्ट ज्वाइनिंग। कहाँ पर मिला है? हरियाणा में मिला है। हरियाणा में। कितना मेहनत करती थी, क्या क्या करती थी ये? 16 से 18 घंटा मेहनत करती थी, पढ़ती थी। अगर लाइट कट जाता था तो मोबाइल जला के हो या लालटेन लेस करके हो फिर भी पढ़ाई करती थी। और उसमें इसको कहीं से किसी को कहना नहीं पड़ता था जो कि तुम पढ़ने के लिए बैठो। इसको जब इच्छा होता था अपना पढ़ने के लिए अपना बैठता था। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, जब इसको टाइम मिलता था। दूसरी बात जो कि ये शुरू से ही मैंने पूरे फैमिली में मिलजुल करके चलना सीखना, सब काम इसमें अपना ये संस्कार था। यही बात है, हमारे घर में जितने बेटा और बेटी हैं सब एक समान हैं और किसी में आज तक भेदभाव नहीं हुआ है। जहाँ तक कि हम लोग बेटी के प्रति ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं, जो कि जो काम बेटी कर सके उसको पहले करे। तो इसी का रिजल्ट है क्या? हाँ, इसी का रिजल्ट है। क्या जो कि ये आज आईटीबीपी बॉर्डर पे जाएगी, बॉर्डर पे जाएगी, देश की रक्षा करेगी, देश का सेवा करेगा। पूरी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हायाघाट प्रखंड का, दरभंगा जिला का नाम रोशन किया। आप क्या करते हैं पेशे से? हम मेडिसिन होलसेल की दवा की दुकान करते हैं। क्या नाम हुआ? सुमन कुमार चौधरी। गाँव? मेडिसिन होलसेल गाँव सिधौली।